जरा कल्पना कीजिए कि आप सह्याद्री पर्वतों के किनारे खड़े हैं, जहां पहाड़ अनंत तक फैले हुए हैं और प्रकृति आपको अपनी गोद में समेट लेती है। यही वो जगह है जहां भीमा शंकर मंदिर स्थित है, जो समय का प्रहरी है, जंगलों के बीच खड़ा हुआ, हरियाली और वन्य जीवन से घिरा हुआ। यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों, जहां जीवन, सुंदरता और आध्यात्म एक साथ मिलते हैं। अब मंदिर की बनावट की बात करें तो यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अद्भुत कला का नमूना है। हर एक पत्थर में एक कहानी छिपी हुई है। इसकी स्थापत्य शैली प्राचीन वैभव और सुंदर नागर शैली का संगम है। इसे बनाने वाले कारीगरों की मेहनत और श्रद्धा हर जगह झलकती है। सोचिए, हरी भरी घाटियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और शांत भीमा नदी का प्रवाह। यह सिर्फ घूमने की जगह नहीं, यह एक अनुभव है, एक यात्रा जो भक्तों और साहसी यात्रियों को बुलाती है। अब शिव भक्तों के लिए यह जगह कितनी खास है? यह 12 पवित्र महाज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहीं भगवान शिव ने जलती हुई प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट होकर अपनी अनंतता का प्रमाण दिया था। यहां का शिवलिंग महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह आस्था, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। भीमा शंकर मंदिर पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच स्थित है। लेकिन यह सिर्फ इसकी जगह नहीं, बल्कि यहां की कहानियां इसे खास बनाती हैं। ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि कैसे श्रद्धा ने अहंकार पर जीत पाई, कैसे दिलों को सुकून मिला और कैसे आत्माओं का भार हल्का हुआ। अब इतिहास पर आते हैं। भीमा शंकर का उल्लेख 13वीं शताब्दी के ग्रंथों में मिलता है। भले ही आज का मंदिर नया हो, लेकिन इसकी भावना सदियों पुरानी है। महान ऋषि कौशिक महामुनि ने यहीं पर तपस्या की थी और मंदिर के पीछे स्थित मोक्षकुंड तीर्थ में उन्हें दिव्य अनुभव प्राप्त हुआ। यहां तक कि महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराज ने भी इन पवित्र स्थानों पर कदम रखे। तो जब आप भीमा शंकर आते हैं, तो आप सिर्फ एक मंदिर नहीं देखते, आप एक कहानी का हिस्सा बनते हैं जो सदियों से चल रही है और आज भी लोगों को छू रही है। भीमा शंकर के पवित्र पत्थरों में ऐसे अनगिनत किस्से बसे हुए हैं जो हमें देवताओं की करुणा और न्याय की कहानियां सुनाते हैं। अब सुनिए, एक कहानी है भीमा की, जो रामायण में कुंभकर्ण का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भीमा का दिल क्रोध से भर गया था। उसने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे असीम ताकत का वरदान पा लिया। इस शक्ति के साथ उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। भीमा ने कामरूपेश्वर नाम के एक राजा के राज्य पर हमला कर दिया। उसने राजा से कहा कि वह भगवान शिव की भक्ति छोड़ दे, लेकिन राजा ने मना कर दिया। राजा ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी भक्ति अडिग रहेगी। यहां तक कि जब भीमा ने उसे कैद कर लिया, तब भी राजा ने हार नहीं मानी। वह जेल में भी शिवलिंग बनाकर पूजा करते रहे। भीमा ने गुस्से में आकर उस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने न सिर्फ भीमा का अंत किया, बल्कि अपने भक्त की रक्षा भी की। देवता स्वर्ग से नीचे उतरे और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में बस जाएं। तभी से यहां भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जो भक्ति और आस्था का प्रतीक है। अब एक और कहानी है जो त्रिपुरासुर नाम के राक्षस की है। इस राक्षस को भगवान शिव से अमरत्व का वरदान मिला था, लेकिन उसने इसे निर्दोषों पर अत्याचार करने के लिए इस्तेमाल किया। धरती पर अराजकता फैल गई। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ मिलकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया, यानी पुरुष और स्त्री ऊर्जा का अद्भुत संगम। इस दिव्य रूप में शिव और पार्वती ने त्रिपुरासुर का अंत कर दिया और धरती पर शांति वापस लाई। इस जीत की याद में भीमा शंकर मंदिर स्थापित हुआ। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि अच्छे कर्म हमेशा बुराई पर विजय पाते हैं। तो ये थी भीमा शंकर की कहानियां, भक्ति, शक्ति और न्याय की। हर बार जब आप यहां आते हैं, तो इन कहानियों की गूंज महसूस कर सकते हैं। यही वजह है कि यह स्थान सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था का एक जीता जागता प्रतीक है। 1034 फीट की ऊंचाई पर स्थित भीमा शंकर मंदिर स्वर्ग के लिए एक लुभावने प्रवेश द्वार के रूप में खड़ा है। मंदिर की वास्तुकला इंडो आर्यन और नागर शैलियों का एक आकर्षक मिश्रण है, जो उत्तर भारत की परंपराओं में निहित है। इसके डिजाइन में हेमदपंथी शैली की झलक भी मिलती है, जो दक्षिण क्षेत्र की एक पहचान है, जो अपनी भव्यता और कालातीत सादगी के लिए प्रसिद्ध है। इसके केंद्र में प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह प्राकृतिक रूप से उभरा है, जो दिव्य ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जिसने सदियों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। समय के साथ मंदिर विकसित हुआ।
18वीं शताब्दी में मराठा शासनकाल के दौरान इसे भव्यता का एक नया स्पर्श मिला। पेशवाओं के एक भरोसेमंद मंत्री नाना फडणवीस ने सभा मंडप का निर्माण करके और शिखर को डिजाइन करके मंदिर में नई जान फूंकी। उनकी दृष्टि केवल वास्तुशिल्प नहीं थी, यह भक्ति का श्रम था, एक युग की अडिग आस्था का प्रमाण। महान मराठा शासक राजा शिवाजी महाराज ने धार्मिक प्रथाओं का समर्थन करने के लिए संसाधनों के साथ मंदिर की आध्यात्मिक विरासत को और मजबूत किया। उनके इस कदम ने सुनिश्चित किया कि मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए भक्ति का एक जीवंत केंद्र बना रहे। भीमाशंकर मंदिर को सुशोभित करने वाले खजानों में एक शानदार घंटी है जो इतिहास में डूबी एक निशानी है। बाजीराव प्रथम के वीर भाई चिमाजी अप्पा द्वारा दान की गई इस घंटी का वजन आश्चर्यजनक रूप से 5 मन 200 किलोग्राम के बराबर है। 1739 में वसई की लड़ाई में पुर्तगालियों पर चिमाजी की जीत के बाद इसे जीत के प्रतीक के रूप में लिया गया था। पुणे के एक व्यापारी चिमाजी अंतंजी नायक भिंडे ने मंदिर में एक कोर्ट हॉल जोड़ा, जिससे इसकी संरचना और कार्य में और वृद्धि हुई। मंदिर की संरचना 3 भागों में फैली हुई है: सभा मंडप, कूर्म मंडप और गर्भगृह। विशाल और स्वागत करने वाला सभा मंडप वह जगह है जहां भक्त अपनी पूजा और अनुष्ठान दर्ज करने के लिए इकट्ठा होते हैं। आप अक्सर पुरोहितों को धैर्यपूर्वक विभिन्न प्रसादों के महत्व को समझाते हुए पाएंगे। उनकी आवाज भक्ति से भरी हुई होगी। 1960 में निर्मित वर्तमान सभा मंडप आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक जीवंत स्थान है। यहां से मंदिर का अलंकृत शिखर ऊंचा खड़ा है, जो श्री राम, दत्ता, विट्ठल, माताजी और अन्य को समर्पित छोटे मंदिरों से घिरा हुआ आस्था का प्रतीक है। पास के दत्ता मंदिर से आप मुख्य भीमाशंकर मंदिर के कलश और शिखर को देख सकते हैं, एक ऐसा नजारा जो आपके दिल को शांति से भर देता है। गर्भगृह। मंदिर का गर्भगृह एक पवित्र आश्रय है जहां दिव्य और सांसारिक मिलते हैं। एक बार में केवल 25 से 30 लोगों के लिए सुलभ यह एक अंतरंग आध्यात्मिक आभा को प्रकट करता है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग टिमटिमाते दीपों की रोशनी में धीरे धीरे चमकता हुआ एक भूमिगत कक्ष के भीतर स्थित है, जो एक अलौकिक आकर्षण बिखेरता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां बिल्व पत्रों के साथ गेंदा चढ़ाया जाता है, जो इस मंदिर की अनूठी परंपरा है। भक्त अपनी प्रार्थनाओं में खोए हुए ज्योतिर्लिंग की परिक्रमा करते हैं, पवित्र फूलों और पत्तियों के बढ़ते ढेर में अपना प्रसाद डालते हैं। नाजुक ढंग से उकेरी गई चांदी से लिपटी योनि धीरे धीरे चमकती है, जो इस प्राचीन गर्भगृह के भीतर रहने वाली दिव्य उपस्थिति की याद दिलाती है। मंदिर का आंतरिक गर्भगृह और अंतराला इंडो आर्यन शैली में स्वदेशी पत्थर से निर्मित है, जो जैन मंदिरों से समानता रखता है। विशाल स्तंभ और विस्तृत रूप से नक्काशीदार चौखट हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां बताते हैं। प्रत्येक आकृति और प्रतीक अर्थ के साथ जीवंत है। दिव्य युद्धों के दृश्यों से लेकर दिव्य प्राणियों के चित्रण तक नक्काशी एक बीते युग की आध्यात्मिक कल्पना की एक खिड़की है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव का पूजनीय बैल और समर्पित वाहन नंदी हर भक्त का मौन शक्ति से स्वागत करते हुए अडिग खड़ा है। पास में ही भगवान शनि को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है, जो उनका आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भीमाशंकर मंदिर सिर्फ एक वास्तुशिल्प चमत्कार से कहीं ज्यादा है। यह आस्था का एक अभयारण्य है, भक्ति के लिए एक श्रद्धांजलि है और दिव्य और मानवता के बीच एक कालातीत बंधन है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर पत्थर एक कहानी बयां करता है, हर कोने में एक याद है और घंटी की हर झंकार आपको आस्था की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। आसपास के क्षेत्र में मोक्ष कुंड तीर्थ, सर्व तीर्थ, कुशारण्य तीर्थ और ज्ञान कुंड जैसे पवित्र कुंड तालाब भक्तों को अनुष्ठान स्नान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। मोक्ष कुंड तीर्थ विशेष रूप से महामुनि कौशिक की तपस्या से उत्पन्न हुआ है, जो इस स्थल के आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा करता है। जैसे ही भक्त मुख्य मंदिर में जाते हैं, उनकी यात्रा आसपास के तीर्थ स्थलों से समृद्ध होती है, जो भक्ति और शक्ति की अपनी कहानियों से गूंजते हैं। पास में देवी पार्वती के अवतार कमलाजा माता का मंदिर शांत गरिमा के साथ खड़ा है। उन्होंने भी त्रिपुरासुर के साथ युद्ध में शिव की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका मंदिर भक्तों को उनकी शक्ति, कृपा और पोषण करने वाले सार से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। भीमाशंकर मंदिर के पीछे श्रद्धेय मोक्ष कुंड तीर्थ स्थित है, जो पौराणिक कथाओं और पवित्रता से भरा एक तालाब है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण महामुनि कौशिक की गहन तपस्या से हुआ था और आज भी भक्त आध्यात्मिक शुद्धि की तलाश में मंदिर में प्रवेश करने से पहले इसके जल में डुबकी लगाते हैं।
अन्य पवित्र तालाब जैसे कि दत्तात्रेय द्वारा निर्मित ज्ञान कुंड और देवी भाषिता देवी से जुड़े सर्वतीर्थ इस क्षेत्र की आध्यात्मिक गूंज को बढ़ाते हैं। मंदिर के दक्षिण में कुशारण्य तीर्थ स्थित है, जहां से शक्तिशाली भीमा नदी पूर्व की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। एक ऐसा दृश्य जो प्रकृति के दिव्य संबंधों के लिए आश्चर्य और श्रद्धा की भावना पैदा करता है। मंदिर परिसर के भीतर भगवान शनि को समर्पित एक छोटा लेकिन शक्तिशाली मंदिर है, जो मार्गदर्शन और सुरक्षा करने की अपनी क्षमता के लिए पूजनीय है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के पवित्र बैल और वफादार वाहन नंदी दिव्य ज्योतिर्लिंग पर हमेशा अपनी निगाहें टिकाए हुए स्थिर बैठे हैं। मंदिर की दीवारों के पीछे जंगल का एक विशाल विस्तार है, जो भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मान्यता प्राप्त है। यह शांत जंगल कभी कभी पास के पहाड़ों पर प्राचीन किलों से घिरा हुआ आध्यात्मिक अनुभव के लिए एक लुभावनी पृष्ठभूमि बनाता है। जंगल की पगडंडियों से गुजरते हुए भक्त अक्सर उस दिव्य ऊर्जा से गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, जो भूमि के माध्यम से ही बहती हुई प्रतीत होती है। भीमा शंकर मंदिर न केवल एक प्राचीन चमत्कार है, यह पुणे नगर निगम और महाराष्ट्र सरकार की देखरेख में एक जीवंत, सांस लेने वाला अभयारण्य है। प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक तीर्थ स्थल और प्रत्येक पवित्र तालाब सदियों की भक्ति, इतिहास और प्रकृति को एक साथ बुनता है, जो एक ऐसा अनुभव बनाता है जो आत्मा को छूता है। प्रत्येक आगंतुक के लिए भीमा शंकर एक दर्शन से अधिक प्रदान करता है। यह विश्वास, कला और मानवता और दिव्य के बीच अटूट बंधन के माध्यम से एक यात्रा है। भीमा शंकर मंदिर से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित गुप्त भीम की यात्रा किसी रोमांच से कम नहीं है। यह शांत जगह पवित्र भीमा नदी के उद्गम को चिह्नित करती है। पत्थर की चट्टान पर रखे लिंग के ऊपर से नदी एक अदम्य बल के साथ गिरती है, जो एक विस्मयकारी दृश्य बनाती है। भीमा शंकर में 108 तीर्थ हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी कहानी और आध्यात्मिक महत्व है। इनमें सर्वतीर्थ, ज्ञान तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, पापमोचन तीर्थ, क्रीड़ा तीर्थ, भीम उद्गम तीर्थ और भाषा तीर्थ प्रमुख हैं। प्रत्येक तीर्थ पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है और चिंतन और भक्ति का अवसर प्रदान करता है। मुख्य मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित मोक्ष कुंड भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर आशीर्वाद लेने के बाद कई भक्तों के लिए पहला पड़ाव है। यह शांत स्थान वह है जहां ऋषि कौशिक ने गहन तपस्या की थी, और यहां से एक शांतिपूर्ण ऊर्जा निकलती है जो आत्मा को सुकून देती है। भीमा शंकर मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर दूर साक्षी गणपति मंदिर है, जहां भगवान गणपति को भक्तों के अच्छे कर्मों के साक्षी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में जाना एक दिव्य पर्यवेक्षक का आशीर्वाद प्राप्त करने जैसा लगता है। कमलाजा देवी मंदिर देवी कमलाजा को समर्पित है, जो राक्षस त्रिपुरासुर पर शिव की जीत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए एक श्रद्धांजलि है। किंवदंती के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने स्वयं यहां उनकी पूजा करने के लिए कमल के फूल चढ़ाए थे। मंदिर दिव्य ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और देवी की शक्ति और करुणा की याद दिलाता है। भीमा शंकर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर माथेरान पॉइंट आसपास के परिदृश्यों के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ से माथेरान, रायगढ़ और ठाणे को देखा जा सकता है। प्रत्येक का अपना आकर्षण है। मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थित हनुमान टेल, जिसे क्रीड़ा तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है, माना जाता है कि यह वह खेल का मैदान है जहां भगवान शिव और पार्वती ने खेल के क्षणों का आनंद लिया था। इस क्षेत्र में हनुमान और उनकी मां अंजनी को समर्पित मंदिर भी हैं, जो इसके ऐतिहासिक आकर्षण में भक्ति की एक परत जोड़ते हैं। भीमा शंकर मंदिर सिर्फ पूजा स्थल से कहीं बढ़कर है। यह मंदिरों और तीर्थ स्थलों के दिव्य नेटवर्क का हृदय है, जो सांत्वना, प्रेरणा और विस्मय प्रदान करते हैं। भीमा शंकर मंदिर में प्रवेश करते ही आपको विस्मय और श्रद्धा की भावना से भर दिया जाता है। इसके विशाल प्रांगण, जटिल नक्काशीदार दीवारें और ऊंचे खंभे भक्ति और शिल्प कौशल की कहानियां सुनाते हैं, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं। प्राचीन विश्वकर्मा मूर्तिकारों द्वारा सावधानी और सटीकता से उकेरे गए प्रत्येक पत्थर में उस युग की भावना झलकती है जब कला आस्था से अविभाज्य थी। अंदर अंबा और अंबिका की उत्कृष्ट बुद्ध शैली की नक्काशी एक शांत अनुग्रह जोड़ती है, जो मंदिर की भव्यता के बीच शांत चिंतन के क्षण प्रदान करती है। वीडियो में अभी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारी ये प्रयास अच्छी लगी होगी। हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए कृपया हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।